हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे साइंस की जो सीरीज चल रही थी, साइंस 75,000 प्लस क्वेश्चंस की, उसकी चौथी वीडियो है और इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी है। तो आप सभी वीडियो को एक साथ प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और जैसा कि हम इसके पहले जितने वीडियो अपलोड किए हैं और सब में करीब 150 क्वेश्चंस प्लस हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसकी चौथी वीडियो है और इसमें मान के चलिए कि 200 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 153। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह प्रभावित होने वाला अंग होता है वह आंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। चंद्रमा का आकार है। देखिए, जो चंद्रमा का आकार होता है वह पृथ्वी की 1/6 गुना होता है। पृथ्वी के आकार का 1/6 गुना होता है चंद्रमा का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155। मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या होता है? तो यह वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों का असमान उष्णता होता है मृग मरीचिका। देखिए, मृग मरीचिका में क्या होता है कि मान लीजिए पूरा रेगिस्तान है, सब है, पूरा रेगिस्तान है, अगर कोई मृग यहाँ पर है, कोई मृग है यहाँ पर, तो जो बालू होता है, जो रेत होता है, वो चमकने लगता है, जिससे लगता है कि यहाँ पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी जो प्रकाश वर्ष होता है ये किसकी इकाई होता है, किसका मात्रक है? तो जो प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्वों से भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उनको आइसोटोप कहा जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, कपड़े धोने का सोडा होता है, यानी जो कपड़े धोने का सोडा होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका यह फार्मूला होता है। सोडियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है? तो इसका फार्मूला हो जाएगा Na2CO3। यह क्वेश्चन करीब कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 159। आर्द्रता का आशय है, यानी जो आर्द्रता होता है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका हो जाएगा वायु में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो देखिए, पहले हम यह समझ लेते हैं, जो हमारे दांत होते हैं यह किस चीज के बने होते हैं। जो दांत होते हैं, हमारे दांत और जो हड्डी होते हैं, फास्फोरस और कैल्शियम, फास्फोरस और कैल्शियम, ये कैल्शियम के बने होते हैं। तो इसमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है, और जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी से कैल्शियम मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन कारणभूत है, यानी कारण आधारभूत है? तो इसका राइट आंसर संलयन, यानी इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। एड्स की विषाणु की वृद्धि को प्रभावित करता है, यानी जो एड्स के विषाणु होते हैं वह किसको वृद्धि करते हैं? तो ये हो जाएगा रक्त में जो लाल कणिकाएं होती हैं उन्हीं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। ब्लड कैंसर को कहा जाता है, मतलब जो ब्लड कैंसर होता है उसको और क्या कहा जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं 7500 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से पहले, तो आप लगातार वीडियो बने रहिएगा। और इसकी टोटल जितने भी पार्ट मैं करवाऊंगा आप सभी पार्ट को एक साथ कंप्लीट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? तो ये हो जाएंगे थॉमसन, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोडिंग की जाती है, क्योंकि जो रसोई के जो बर्तन होते हैं आप देखे होंगे मैक्सिमम गाँव में, जब चूल्हे पे जो खाना बनता है, तो मान लीजिए ये रसोई बर्तन हो गया, तो यहाँ पर एक काले किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काले पदार्थ ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है?
सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है? देखिए जो सोना होता है, सोने को AU से इसको सिंबल होता है और इसको एरम कहा जाता है, लैटिन भाषा में एरम कहा जाता है। जो सोने का लैटिन नाम क्या होता है? एरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका में उत्पन्न होती है, यानी जो मानव शरीर की जो लाल रक्त कोशिका होती है, जो RBC होता है, उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो इसमें ये किस में उत्पन्न होता है? तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है? एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत पड़ती है? इसका हो जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट। और 1 मिनट में यह 70 से 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। अम्लीय वर्षा में अम्ल कहाँ से आते हैं? देखिए जो अम्लीय वर्षा होती है, इसमें अम्ल कहाँ से आते हैं? यानी कहीं से आते तो नहीं, ये बारिश होती है और इसमें जो भी हमारे धूल मिट्टी कण, जो भी गैसें, जो जहरीली गैसें होती हैं, उसी का मिश्रण होता है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल व कार्बन मोनोऑक्साइड के वर्षा जल में घुलने से ये अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो ये हो जाएगा रासायनिक खाद में। जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इसका मेनली यूज रासायनिक खाद में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए जो मनुष्य के शरीर होते हैं, इनमें हड्डियों की संख्या 206 होती है, यानी जो मेल में होता है, मेल में 206 होता है, और जो फीमेल में होता है, फीमेल में 205 हड्डियां होती हैं। और जो जो शिशु होते हैं, शिशु में लगभग ये करीब 300 के आसपास की हड्डियां होती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? देखिए जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष, इसमें जो सबसे ऊपर का कलर होता है वह रेड होता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर वाले सबसे पहला कलर कौन सा होता है? तो वह रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई क्या होती है? यानी जो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है वह ओम से मापा जाता है, और जो ओम का सिंबल होता है कुछ ऐसे होता है। ये ओम का सिंबल है, कुछ इस तरह करके ओम का सिंबल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। स्टेनलेस स्टील, स्टील और किस धातु का यह मिश्र धातु होता है? तो यह क्रोमियम होता है, क्रोमियम। स्टीलनेस स्टील जो होता है, स्टील और क्रोमियम का ये मिश्र धातु होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 175। ग्रेफाइट और डायनामाइट किस तत्व के अपरूप हैं? सॉरी हमने टाइप है, ये अपरूप हो जाएगा, अपरूप है। ग्रेफाइट और डायनामाइट यह किस धातु के अपरूप हैं? तो ये हो जाएंगे कार्बन, यह कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। एंटीमनी का प्रतीक क्या है? एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है? देखिए जो एंटीमनी होता है, इसको SB से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो एंटीमनी का जो सिंबल होता है वह SB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन है? एकॉस्टिक्स किसका अध्ययन है? तो यह होता है, या ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। जो एकॉस्टिक्स होता है, इसमें ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। तप्तम तारे का रंग क्या होता है? यानी जो तप्त तारे होते हैं, यानी बहुत जो गर्म होते हैं, उसका कलर क्या होता है? तो उनका कलर रेड होता है, उनका कलर रेड होता है, यानी कि लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। मानव फेफड़े दो पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाती हैं। जो मानव फेफड़े होते हैं वह दो पतली झिल्लियों द्वारा ढके होते हैं, द्वारा ढके रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उनको फ्लोरा कहा जाता है, प्लूरा, प्लूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180। प्रकाश जब प्रिज्म, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश प्रकाश कहलाता है, प्रकाश का कहलाता है, यह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, यह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 181। तापमान का SI मात्रक क्या होता है? देखिए जो तापमान होता है, तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? शुद्ध जल में, जो शुद्ध जल होता है, इसमें हम डिटर्जेंट पाउडर डाल देंगे तो इसका जो पृष्ठ तनाव होगा वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183। आंखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये हो जाता है माइक्रोफोन। देखिए जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन से ही ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185। तापमान का सही मात्रक क्या होता है? देखिए जो तापमान का सही मात्रक होता है वो केल्विन होता है। क्वेश्चन 86। शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लग रहा है सभी रिपीट हो रहे हैं, तो इसका हो जाएगा बढ़ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे, तो दोबारा देखने में हमको कोई वो नहीं है, तो हम देख लेते हैं। आंखों की वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? तो ये हो जाएगा श्वेत पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे किया जाता है? तो ये हो जाएगा माइक्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189। ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है डेसिबल। जो ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। यदि किसी ठोस और द्रव का घनत्व समान है तो जो ठोस होगा वह संतुलित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर सेल्सियस में क्या मान होगा? तो इसका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। और फ्रेंड्स देखिए इस पैमाने पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पैमाने पर जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे आप उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, या फिर मैं उस पर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मेनली हमेशा कोई भी एग्जाम होगा, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी हो, रेलवे का तो छोड़िए, रेलवे तो पूछता ही पूछता है, बाकी जो अदर्स एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हुआ और जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए, तो उनमें भी इस पर फ़ारेनहाइट यानी जो तापमान वाला जो चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान होता है। केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान कितना होता है? देखिए ये होता है 273.17 डिग्री केल्विन पर ये पानी जम जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 273 केल्विन की। और देखिए यहाँ पर ये माइनस नहीं है, यहाँ तो जो सिंबल दिया गया है ऐसे ये माइनस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा होती है? प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा होती है? तो यह होती है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? कोशिका किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 196। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित होती हैं। देखिए जो लैक्रिमल ग्रंथियां होती हैं वो किसी से स्रावित होती हैं? तो ये होती है आंसू में स्रावित होती है, यानी आंसू के द्वारा स्रावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197। रबड़ है। देखिए रबड़ क्या होता है? रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक होता है। रबड़ क्या है? या एक प्रकार का यह बहुलक है, जिसको हम कहते हैं एक प्रकार का यह प्राकृतिक बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होती है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पूछा गया है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है। अगर ब्रह्मांड पूछा जाएगा तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाई जाती है, जो कि हाइड्रोजन होती है 71% पाई जाती है हाइड्रोजन। अगर यही पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, तो आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना? 78%। और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ब्रह्मांड पूछे सर्वाधिक तो इसमें हाइड्रोजन होगा, अगर वायुमंडल पूछे तो वहां पर ये आपका नाइट्रोजन होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 199। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है? देखिए जो सेफ्टी लैंप है उसका आविष्कारक कौन है? तो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक है हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, यानी कि 200 आज क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं।
ध्वनि तीव्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? जो ध्वनि तीव्रता होती है उसको सीजीएस पद्धति में उसका मात्रक क्या होता है? तो उसका मात्रक डेसिबल होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करीब 200 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो और बाकी भी जितने क्वेश्चंस हैं आपको अब अगले वीडियो में, जहां तक मुझे उम्मीद है कि 500 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं हर वीडियो में। और अब आपकी वीडियो काफी लंबी होंगी, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो ये वाली वीडियो थी, क्या इस वीडियो में हम काफी तेज चले हैं, जो हमारी स्पीड है स्लो है या फास्ट है, जो भी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए हमारे जो चैनल है, चैनल में आप देखेंगे तो कम्युनिटी कम्युनिटी एक टैब है, कम्युनिटी टैब है। वहां पर डेली मान के चलिए कि 20 से 25 एमसीक्यू मैं डेली करवाता हूँ। वहां पर 20 से 25 जो साइंस के ही होते हैं, तो वहां पर भी आप वहां पर पार्टिसिपेट किया करिए। और देखिए वहां पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट वहां पर जो आंसर होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, इसके जो 4 ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन, तो मान लीजिए कि अगर देखते हैं लोग इसको 78% लोग अटेम्प्ट किए हैं, तो अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन सही है तो इसको 10 ही परसेंट लोग सही किए होते हैं। लेकिन ये 10% देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादा अटेम्प्ट है, तो इसी को लोग ट्रिक करते हैं। तो आप एक बार क्या करिएगा कि कमेंट का जो कमेंट है, ये कमेंट को ओपन करिएगा, मैं वहां पर उसका राइट आंसर होता है जो दिया रहता हूँ, तो आप थोड़ा सा वहां से भी एक बार देख लिया करिए। पर डे आपको मान के चलिए 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो मुझे तो लग रहा है बहुत ही सही है। अरे 500 में अब इसमें दूंगा 500, 25 ये 525, मान के चलिए कि डेली मैं 1000 क्वेश्चन आपको अपलोड करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।